अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैथ्स व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। दो तीन इशूज़ है जिस पे बात ज़रा होनी बहुत ज़रूरी है। एक तो शौकत अजीज़ सिद्दीकी, ये जस्टिस का लफ्ज़ पता नहीं क्यों लिखते हैं, जस्टिस नहीं रहा वो भाई, ख़त्म हो चुका है जस्टिस, निकाल बाहर फेंका हुआ है उसको, उसके करतूतों की वजह से, उसकी उस तरीका कार की वजह से। ही इज़ नो मोर जज। तो ये अच्छा नहीं लगता, पता नहीं क्यों लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। साबिक जज भी उसूली तौर पर नहीं है, मिसकंडक्ट पे बाहर निकाला हुआ आपने। दूसरा इशू जो है वो शिफा यूसुफजई के हवाले से, ये असद तूर का जो कंडक्ट है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो हेयरिंग हुई उस पर तफसीली बात होनी है। और साथ साथ इसके साथ ही कवानीन हमारे यहाँ बुनियादी हकूक़ क्या कहते हैं और प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट के मुख्तलिफ सेक्शन क्या इस हवाले से बात करते हैं, उस पर बात आपसे कर रही हैं। पहले तो जो साबिक का लफ्ज़ भी नहीं है, शौकत अजीज़ सिद्दीकी की बरतरफ़ी जो उन्हें मिसकंडक्ट पे आइन के आर्टिकल 209 के तहत रिमूव किया, वो 209 बैकग्राउंड पे मैं कहता होता हूँ चल जाए तो आप लोगों को ज़रा बेहतरी के लिए रखते हैं फिर तो। और बड़ी ज़बरदस्त बात हुई, जस्टिस उमरताब बंदयाल हेड कर रहे थे, 5 मेंबर बेंच था इस केस को सुन रहा था, और कॉल लिस्ट में सारे नाम आपके सामने आ जाएंगे। खुलकर बात करने की आड़ में जो मुंह में आए बोलने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। ये आर्टिकल 19 की रेस्ट्रिक्शन की बात है। तमाम जजेस ज़मीर के कैदी हैं और इंसाफ फराहम करने के लिए काम करते हैं। जजेस फैसलों में एक दूसरे से इख्तलाफ करते हैं। जैसे अपने शौकत अजीज़ सिद्दीकी ने अदलिया के हवाले से बहुत मनफी तकरीर की, जिस अदलिया को बुरा कहा उसी में वापसी के लिए कोशिश कर रहे हैं। मुमकिन है अपने खिलाफ रेफरेंस की वजह से शौकत सिद्दीकी परेशान हो। अदलिया ने शौकत अजीज़ सिद्दीकी के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ किया था। जवाब में 2 माह बाद ही ना शौकत अजीज़ सिद्दीकी ने अदलिया के साथ जो कुछ किया वो भी देखें। ये जस्टिस उमरताब बंदयाल के रिमार्क्स थे। और जस्टिस आज़ाद हसन का बड़ा वाज़ेह तौर पर था, क्या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई चैलेंज हो सकती है? और इस पर शौकत सिद्दीकी वकील ने कहा कि माजी में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के खिलाफ अपीलें सुनी जाती रही है। बड़ा लफ्ज़ है, अपील की तो है ही नहीं। माजी में मुकदमा में जुडिशल काउंसिल की हतमी सिफारिशात नहीं आई थी। फैसले को जो फाइनल फैसले के हवाले से ये पहला केस है। शौकत अजीज़ सिद्दीकी के काउंसिल सिफारिशात अमल भी हो चुका है। क्या जज को सिर्फ एक इंतजामी इंक्वायरी के रहमो करम पर नहीं छोड़ा जा सकता? ये भी अजीब बात है भाई। क्रिमिनल जुरिस्प्रूडेंस और क्यों होती है? यहाँ कौन सा एक फैसला हो रहा होता है? अब अगर मिसाल के तौर पर अगर सरकारी अफसर है कोई रखा हो तो सरकारी अफसर को निकालने हो तो वो कौन करता है? वो अदालतें निकालती हैं उसको, आकर उसके इंतजामी अफसर नहीं निकालते, देखते हैं। अब ये हमारा काम आइन की तशरीह करना है, तरमीम नहीं। ये जस्टिस उमरताब बंदयाल के वाज़ेह तौर पर है। हमारा काम आइन में गुंजाइश पैदा करना है। आप चाहें तो पार्लियामेंट से आइन में तरमीम करवा लें। जज की बरतरफी की सिफारिश सीनियर जज करते हैं और कोई नहीं। पहले आर्टिकल 211 की रुकावट अबूर करना होगी, जस्टिस उमरताब बंदयाल ने बड़ा वाज़ेह तौर पर कहा है। और आपके सामने है आइन का आर्टिकल 211। वैसे ज़रा अच्छा है, ज़रा आप लोगों के लिए आसानी है कि आप लोगों को भी समझ आ जाए कि 211 है क्या। Bar of jurisdiction, the proceeding before the council is its report to the president and the removal of a judge under clause 6 of article 209 shall not be called in question in any court. बात ख़त्म हो गई। शौकत अजीज़ सिद्दीकी इस लायक ही नहीं है। जज पता नहीं कैसे बन गए थे और इनको जज के कह रहे। और वैसे भी मैं बार बार कह चुका हूँ, जज का अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर तब्दील होना पड़ता है। 62 और 63 के प्रोसीजर लाने पड़ेंगे, वो इतलाक करना पड़ेगा, तब बेहतरी की तरफ आएगी। जजेस की क्वालिटी बेहतर होगी, जजेस राइटिंग बेहतर होगी। और इस तरह की बातें ऑल फॉल नहीं बक सकेंगे जो शौकत अजीज़ सिद्दीकी ऑल फॉल बकते रहे हैं और गलत बातें करते रहे हैं एक सियासी जमात को फ़ायदा देने के लिए। चूँकि जब जजेस अक्सर आपको पता है जो उस वक्त 104 जज निकाले गए थे, उसमें मुस्लिम लीग नून को एक एजेंडे के तहत ये तहरीक चली थी और इस तहरीक के डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस आपके सामने, एडवांटेजेस तो ना होने के बराबर हैं। और हमने ये सारा कुछ देख लिया जो रिकॉर्ड का हिस्सा। अगली बात जो आपके सामने अब करनी है वो बड़ा अहम है बात। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में असद तूर को जारी FIA का नोटिस जो है मुअत्तल कर दिया।
दूसरा नोटिस भी, एक पहला नोटिस तो शौकत शिफा यूसुफजई का था, दूसरा फयाज़ राजा का था। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइबर क्राइम कवानीन से मुतल्लिक इख्तियारात बेजा इस्तेमाल है, और इसी तरह शहरी कमल शोज़ेब को भी हरासा करने, और साफ़ी हम ऐसे ही कहते हैं, साफ़ी पता नहीं कहाँ से आ गया, सतूर की जानब से FIA नोटिस चैलेंज करने की दरख्वास्तों पर चीफ जस्टिस अतर उल्लाह ने समाअत की। अब यहाँ मैं आगे चलने से कबल शिफा यूसुफजई कोर्ट में ख़ुद पेश हुई, अपने वकील के साथ पेश हुई। उसके बाद जो मीडिया से डिस्कशन टॉक की, जो गुफ्तगू की, पहले वो ज़रा गुफ्तगू सुन लें, उससे बाद आगे चलते हैं। ज़ात पे, मेरे किरदार पे, मेरी ख़ानदान के वक़ार पे हमले किए हैं, और अगर हम इस चीज़ पे खामोश हो जाएंगे, मुझे कहा गया था कि पाकिस्तान में कानून की उस तरह से बालादस्ती नहीं है, आप कानून में मत लेके जाएं, इसको अदालतों में मत लेके जाएं, आप ख्वार होंगी। लेकिन मैंने स्टैंड लिया है, और ये स्टैंड सिर्फ मेरा नहीं है, क्योंकि हमारी पाकिस्तान की हर औरत जो भी घर से बाहर कदम निकालती है काम करने के लिए, वो हर औरत इस किस्म की कैरेक्टर असैसिनेशन, इस किस्म की जो भी जुमले होते हैं जिसमें कि उसके किरदार पर, उसके ख़ानदानी वक़ार पर हमला किया जाता है, वो सुनती है रोज़ाना की बुनियाद पर, तो वो खामोश हो जाती है। हमें अगर खामोश ही होना है तो फिर तो ये अदालतों का फ़ायदा कोई नहीं है। आप अदालत बनाई गई है हमारी सर्विसेज के लिए हैं, ये सारे जजेस बैठे हुए हैं। ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने ये बात की है आज अदालत में कि मेरी पिटिशन जो है वो जेन्युइन है, मेरी जो कंप्लेंट थी FIA में वो जेन्युइन थी। उसकी वजह ये है कि एक नेचुरल पर्सन यहाँ पे अपेयर हुआ है जिसके रेपुटेशन को मलाइन किया गया है। मैं बतौर पाकिस्तानी औरत तो यहाँ पर अपेयर हुई हूँ, लेकिन मेरा ताल्लुक़ खैबर पख्तूनख्वा के एक बहुत खुददार पश्तून ख़ानदान से है। हमारे लिए इज़्ज़त और वक़ार की एक और अहमियत है, तो मैं इस चीज़ पे खामोश नहीं हो सकती थी। हालांकि मुझे लोगों ने कहा कि मत इसको परसू करो, लेकिन अगर इसको भी जाने देते, एक सहाफ़ी अगर इस तरह से अटैक्ट है, मतलब मैं अगर अपनी बात करूँ, आई एम अ जर्नलिस्ट एंड इफ़ आई एम अटैक्ड लाइक दिस, और अगर मुझ पर इस तरह का अटैक होता है और अगर मैं ही अपने लिए आवाज़ नहीं उठा सकती, तो फिर हम TV पे बैठ के क्या प्रोग्राम करते हैं? फिर तो यूज़लेस है जो बातें हम TV पे बैठ के करते हैं। तो बिल्कुल इस किस्म के लोगों को, इस किस्म के बेहया बेशरम लोगों को जो औरतों के किरदार पे बात करते हैं, उनके पास और कोई आर्ग्यूमेंट नहीं होता, तो वो ये चीज़ कह देते हैं कि ये फ़लाँ के साथ बैठती थी या ये फ़लाँ के साथ बैठती थी। सबूत लेके आएँ, सबूत पे बात करें, और इस किस्म की चीज़ें जो औरतों के किरदारों को मलाइन करें, उनके ख़ानदानों के वक़ारों को इस तरह बाजार में उछालने का काम जो है, इसको बंद कराएंगे हम इंशाल्लाह। और किसी तौर पर इस चीज़ को एक्सेप्टेबल नहीं होना चाहिए। इस तरह के व्लॉगर्स को जो सोशल मीडिया पे बैठ के वीडियोस बना के कैमरा लगा के औरतों की इज्जतें उछालते हैं, उनको अकाउंट फॉर करेंगे हम। जी, आपने सारी गुफ्तगू सुन ली। 2-3 चीज़ें बड़ी वाज़ेह है। कहाँ है यहाँ वो आंटियाँ या औरत मार्च की वो बड़ी बातें करती थी औरतों के हकूक़ के हवाले से? कहाँ है वो सारे? वो उनका एजेंडा बड़ा वाज़ेह तौर पर है, मी टू कैंपेन, और वो सारा ये सारे एक ही इकट्ठे हैं स्टूडेंट मार्च के नाम पर, लाल इनकलाब, वो कुछ लेबर पार्टियां या इस तरह के, ये सारे लोग वही हैं। PTM ले लें, जो बाहर बैठे हैं, हुसैन हक्कानी गैंग जो बाहर बैठा है, वो ये सारे ऊपर से एक ही हैं। जो सच की बात करे, जो सच्चाई की बात करे, उसके खिलाफ आपके सामने शिफा यूसुफजई की मिसाल आपके सामने मौजूद है। मैं वो लफ्ज़ नहीं दोहरा सकता, और उन्होंने बाकायदा वो ट्रांसक्रिप्ट अदालत के अंदर पेश किया, जो लफ्ज़ इस्तेमाल किए, और वो जो लफ्ज़ है वो इजाज़त नहीं दी जा सकती। आइन का आर्टिकल 19 पढ़ना है दोबारा, आपको आर्टिकल 9 भी देखना पड़ेगा, आर्टिकल 14 भी देखना पड़ेगा। मॉडेस्टी के कॉन्टेक्स्ट में, इज्जत के तौकीर के हवाले से है, तो बुनियादी हक है। अब आते हैं अदालत में समाअत के लिए। FIA के वकील ने जवाब जमा कराया कि हमें अदालत ने मना कर रखा है और रखा था, नोटिस मुअत्तल था। अब इस पर रिमार्क्स दिए आथर मिनल्ला साहब, जस्टिस कि ये अदालत तफ्तीश से किसी को नहीं रोक सकती, लेकिन केस मैच्योर होने से पहले लोगों को नोटिस जारी करने से रोकती है। अदालत ने FIA से दोबारा इस पूछा कि आप नोटिस किस कानून के तहत जारी किया। अब FIA के वकील ने बड़ा वाज़ेह तौर पर सेक्शन 20 आपके साथ वो बैकग्राउंड पे मैं कोशिश करूँगा वो चल जाए, और आपको सेक्शन 18 और सेक्शन 19 भी पता होना चाहिए कि वो क्या है, वो मैं भी डिटेल डिस्कस करूँगा। ये प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट के तहत है, और पीका जिसको कहते हैं, सेक्शन 20 के तहत नोटिस जारी किया, जिस कानून की शख्सी शहरियत को जानबूझकर नुकसान पहुँचाने से रोकता है। शोहरत की बात हो रही है यहाँ। चीफ जस्टिस ने नमाज देते हुए कहा कि पार्लियामेंट ने जो कवानीन बनाए हैं उनकी अदालत कदर करती है, और इस पर उन्होंने कहा कि पहले सेक्शन 20 पढ़े तो सही, फिर देखें ये कानून कब लागू होता है, और ये कानून तब हरकत में आएगा जब मुतासरा शख्स खुद शिकायत करे। तो इसमें तो शिफा यूसुफजई ने शिकायत की है, और दूसरे में
अपने फयाज राजा ने की है। उन्होंने रिमार्क्स दिए हैं कि कई केस आए जिसके जहाँ किसी तीसरे शख्स की शिकायत पर कार्रवाई हुई। जस्टिस उमर माजरत के साथ अतर बिला ने रिमार्क्स दिए कि FIA बदकिस्मती अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल कर। मैं समझता हूँ ऐसा नहीं है। FIA कानून के मुताबिक इख्तियार इस्तेमाल कर लिया। अदालत के रिमार्क्स हैं, जब ऑर्डर में कुछ चीज़ें आएंगी वो आपके सामने रख देंगे। जो इससे पहला ऑर्डर है वो ऑर्डर में मैं आपके सामने क्लियर कर रहा हूँ जहाँ ये रोका था इस कॉन्टेक्स्ट में। और असतूर को दूसरा नोटिस था वो भी अदालत मुअत्तल कर दिया और आइंदा तारीख पर हदायत की है कि शिकायत का क्या मुजवज़ा तरीक़ाकार पर पूरी उतरती है वो बताया जाए। और ये है कि FIA समझने की कोशिश नहीं कर रही। ये क्रिमिनल केस है, माशरे पे असरात पड़ते हैं तो क्रिमिनल केस। और यहाँ जो अदालत ने वो डेफेमेशन का बताया ना कि सिविल भी है, तो डेफेमेशन सिविल भी है, इसमें किसने कहा डेफेमेशन क्रिमिनल भी है। ताज़ीरात पाकिस्तान के अंदर दफात बाकायदा डेफेमेशन की दी हुई हैं। तो यहाँ तो दोनों मामलात में है। शोहरत को नुकसान पहुँचाना बड़ा एक सीरियस ऑफेंस है। और अगर आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट देखें, वहाँ कौन सा फौजदारी जुर्म है? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में भी जो सज़ा है वो फौजदारी सज़ा है, बाकायदा जेल जाना पड़ता है 6 महीने के लिए। तो ये तो बड़ा क्लैरिटी के साथ चीज़ें मौजूद है ना। और अलावा अदालत ने अटॉर्नी जनरल को हिदायत दी कि FIA को शहरियों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के सेफ गार्ड बताएं। और 20 जून तक अदालत ने यह समाअत मुलतवी कर दी है। आपके सामने अब जो बात रख रही है सेक्शन 18 है, ये पीका एक्ट का ऑफेंस अगेंस्ट डिग्निटी ऑफ ए नेचुरल पर्सन हूएवर इंटेंशनली एंड पब्लिकली, यानी पब्लिक के तौर पर और ज़हनी तौर पर बाकायदा प्लान के साथ ये सोशल मीडिया पे या मीडिया पे ईमेल या इस तरह पे ये ट्रांसमिट करता है इंफॉर्मेशन, उससे रेपुटेशन को नुकसान पहुंचता है, प्राइवेसी ऑफ ए नेचुरल पर्सन को नुकसान पहुंचता है, जो 3 साल तक सज़ा और 10 लाख तक जुर्माना है। और इसी तरह सेक्शन 19 है पीका एक्ट का, ये मॉडेस्टी की बात करता है। तो यहाँ आपके सामने सेक्शन 18 और सेक्शन 19 बड़ा वाज़ेह तौर पर रख लें आप। और उसके अलावा आप ताज़ीरात पाकिस्तान की कई दफ़ात पढ़ लें, वो अपनी जगह पर मौजूद है। तो यहाँ तो बड़ी क्लैरिटी के साथ चीज़ें मौजूद हैं कि जो बातें की हैं वो इस बात की इजाज़त नहीं दी जा सकती, और आइन और कानून इस बात की इजाज़त देता है। आप राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू स्पीक आपके पास मौजूद है, उस पैरामीटर के मुताबिक इस्तेमाल करें जो आइन इजाज़त देता है। और यहाँ अब आगे जागना है उन सब को, उन औरतों को जो साल में एक दिन औरत मार्च करने आ जाती हैं, और उन स्टूडेंट्स को जो चंद दिन के लिए बाहर निकलते हैं। अंदर से कि ताने बाने इन सब के आपस में मिलते हैं, और फ़ौरन फंडिंग इसमें पैसा मिलता है चंद NGOs को चलाने के लिए। वही NGOs आगे बढ़ती हैं, वही मामलात को आगे लेकर चलती हैं। उनका मकसद ये नहीं है कि माशरे में सुधार पैदा किया जाए, माशरे में बिगाड़ पैदा करने के लिए बड़ा एक किरदार अदा कर रहे हैं ये लोग। और इन्हें सोचना होगा, समझना होगा। हमारे यहाँ आईन पाकिस्तान 1973 है, आर्टिकल 227 मौजूद है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 2 मौजूद है। हमें उन पैरामीटर के मुताबिक चलना है जो दीन इस्लाम ने तय कर दिए हैं 1450 साल पहले। आज के 2 लाख साल बाद भी अगर आप चले जाएँ, जितना अर्सा मर्जी अगर आप चले जाएँ, प्रिंसिपल वही हैं जो दीन ने तय कर दिए और उस पर अमल दरामद होना है। इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।